हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSS CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 3 के अंदर सामान्य अध्ययन को। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लेटेस्ट सिलेबस से कवर अप किए गए हैं, वही कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है वो कवर अप किए गए हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका उड़ान पब्लिकेशन के बुक से कवर अप किया गया है। बाकी की जितने भी वीडियो मैं बनाई हूँ उन सबका लिंक जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ जाके आप सारे PDF को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। आपके पास 2 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है आपका। तो देखिए, उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है वो 1 मई 2016 को हुई थी। तो हाँ जी, बिल्कुल हुई थी। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच को सुनिश्चित करना था। तो जी नहीं, इसका ये कार्य नहीं था, बल्कि उज्ज्वला योजना को BPL परिवार को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करने की शुरुआत जो है वो की गई थी। वहीं इसका आदर्श वाक्य जो था वो आपका था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन ना, इसलिए आपका केवल A ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ना उत्पादक राज्यों का क्रम बताएं, मतलब इसका सही क्रम कौन सा होगा। तो देखिए, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जहां गन्ना उत्पादन होता है वो है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद आपका आता है भारत, भारत के बाद चीन और उसके बाद में पाकिस्तान। दैट मीन्स ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से गलत को चुनिए, यानी कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन ऐसा है जो आपका गलत है। तो देखिए, अगर हम लोग गलत कथन की बात करते हैं तो इसके लिए आप आ जाइए ऑप्शन नंबर C में। वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की हिस्सेदारी जो है वो 15% थी। तो जी नहीं, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो भारत के वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग के में हिस्सेदारी जो थी वो मात्र 2% थी, इसलिए आपका ये आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार करें। आपके पास यहाँ पे भी 2 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए, पहला कथन आपके पास दिया हुआ कि भारत विश्व में कुल ऊन उत्पादन में 10वें स्थान पर रहता है। तो जी हाँ, बिल्कुल रहता है। वहीं नेक्स्ट आपके पास सर्वाधिक ऊन उत्पादन राज्य केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर है। तो जी नहीं, ये नहीं है आपका, इसलिए आपका ऑप्शन A जो है सिर्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस शहर को प्राचीन काल में हरित कीवाना नाम से जाना जाता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो झारखंड के देवघर को प्राचीन में हरित कीवाना नाम से जाना जाता है। एडमिशन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका देवघर ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि निम्न में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए, यानी कि इसमें से गलत कथन कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग गलत कथन की बात करते हैं तो आ जाइए ऑप्शन नंबर D में। इसमें आपका हिजला मेला आयुक्त GR पटवर्धन के पहल पर शुरू किया गया, बताइए ये सही कथन है। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तो ये आपका जो कथन है ना, ये आपका गलत कथन हो जाएगा ना। अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आप याद रखिएगा कि हिजला मेला का आरंभ जो है वो आपका वर्ष 1890 में संथाल परगना के तत्कालिक उपायुक्त कास्टेयर्स के द्वारा किया गया था ना, इसलिए आपका ये क्वेश्चन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न कथन पर विचार करें। आपके पास यहाँ पे 2 कथन दिए हुए हैं, आपको इसमें देख के बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास दिया हुआ कि झारखंड की प्राथमिक नगर पालिका की स्थापना वर्ष 1869 में रांची नगर पालिका के रूप में की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल की गई थी। इसे वर्ष 1979 में रांची नगर निगम में परिवर्तित किया गया था। हाँ जी, बिल्कुल किया गया था। एडमिशन ऑप्शन A और B दोनों जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये आपका मिजोरम में स्थित है। कहाँ है, मिजोरम में स्थित है, याद रखिएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारतीय चिड़ियाघरों के लिए विजय प्लान कब से कब तक घोषित किया गया, बताइए। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो वो आपका इसका प्लान जो है वो आपका घोषित किया गया है 2021 से लेके 31 तक। कब तक का, 2021 से लेके 31 तक, याद रखिएगा ना। वहीं अगर इसको हम डिटेल्स में समझते हैं तो याद रखिएगा कि इस विजय प्लान का मुख्य उद्देश्य जो था वो आपका पक्षी एवं जानवरों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय चिड़ियाघरों को वैश्विक मानकों पर
अपग्रेड करना और केंद्रीय चिड़ियाघरों प्राधिकरण को सुदृढ़ बनाना था ना, याद रखिएगा। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जी हाँ, अगर हम लोग केरल की सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो वह है आपका भरतपुझा। कौन सा है? भरतपुझा है ना। अगर भरतपुझा की बात करते हैं तो ये आपका 5397 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। वही ये आपका अन्नामलई पहाड़ी से निकलती है। इसे पोनिनी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पोनिनी नाम से जाना जाता है ना। वहीं पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो कि आपका 5243 किलोमीटर स्क्वायर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि किस काल को संस्कृति के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो याद रखिएगा मध्यपुरा पाषाण काल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, वह है आपका मध्यपुरा पाषाण काल ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से असंगत बताइए, मतलब इसमें से कौन सा है जो आपका असंगत है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे असंगत की बात करते हैं तो उसके लिए आवाज ये ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है चारुदत्ता। चारुदत्ता का संबंध जो है वो आपका धनंजय से नहीं है, बल्कि अगर इसमें हम लोग याद रखिएगा आप इसका कि चारुदत्ता का संबंध जो है वो आपका भास से है। किससे है? भास से है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो जी हाँ, अगर हम लोग ब्रह्म संप्रदाय की बात करते हैं तो ब्रह्म संप्रदाय जिसे पर ब्रह्मा संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है की स्थापना दादू ने की थी। किसने की थी? दादू ने की थी, याद रखिएगा ना। वहीं इसमें देखते हैं तो ये आपके निर्गुण भक्ति के उपासक थे। इन्होंने ईश्वर के समान सभी स्त्री पुरुष को भाई बहन की भांति माना था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अकबर के अनुवाद विभाग की स्थापना किसके अधीन की गई थी। तो जी हाँ, अगर हम लोग अकबर की बात करते हैं तो अकबर ने राजकवि फैजी के अधीन अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इस समय महाराज का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया और उसका संकल्प जो है वो आपका रजमनामा के नाम से जाना गया, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है आपका बीरबल ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ब्रिटिश सरकार ने 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि इसे ना बेसिकली दास्ता पत्र कहने वाले जो थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में वर्ष 2023 को किस देश के साथ पर्यटन वर्ष मनाने की घोषणा की गई। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो वो देश था आपका जापान देश ना। किसके साथ? जापान देश के साथ ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। आपके पास दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। तो देखिए पहला आपके पास दिया हुआ है कि अमीरात चंद्र मिशन चंद्रमा पर भेजा गया पहला अरब मिशन था। हाँ जी, बिल्कुल था। यह मिशन केलवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो जी हाँ, बिल्कुल किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों जो है आपके करेक्ट आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न का मिलान कीजिए। आपके पास यहाँ पे सभा या बोल सकते हो आंदोलन दिया हुआ, उसके संस्थापक दिए हुए हैं। देखिए ये आपका बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा आप तो तेभाग आंदोलन का संस्थापक जो है वो आपके भगत सिंह है। वहीं उत्तर प्रदेश किसान सभा के संस्थापक जो है वो आपके मदन मोहन मालवीय हैं। और आपके एक्का आंदोलन के संस्थापक जो है वो आपके मदारी पासी और आंध्र प्रांतीय रैयत सभा के संस्थापक जो है वो आपके एनजी रंगा है। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। एक लाइन से सारा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारत ने किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया, बताइए। तो जी हाँ, वो था आपका वियतनाम। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद लाई गई। तो जी हाँ, अगर हम लोग रोलिंग प्लान की बात करते हैं तो रोलिंग प्लान जो है वो आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लाई गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद? तो वह है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। आपके पास यहाँ पे भी कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा है जो आपका सही है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है कि HDFC
बैंक और HDFC लिमिटेड 1 जुलाई 2023 में विलय हुआ है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरा में आपके पास दिया हुआ है कि ये भारत का दूसरा बड़ा निजी ऋणदाता कंपनी है। तो नहीं, ये आपका भारत का दूसरा नहीं बल्कि तीसरा था ना, इसलिए आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह आपका ऑप्शन नंबर ए केवल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। तो जी हाँ, इसका आयोजन जो है ना वो आपका संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। दैट मीन्स इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीडे महिला शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। तो जी हाँ, वो आपके थे जू बेंजुएन ने जो था वो आपके 2023 की खिताब जो है वो जीते थे। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि खेल इंडिया शीतकालीन खेल 2023 में पदक तालिका में राज्यों या बोल सकते हो केंद्र शासित प्रदेश का क्रम क्या है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें आपका केंद्र शासित प्रदेश का क्रम जो था ना वो आपका क्रम था जम्मू कश्मीर पहले था, फिर महाराष्ट्र और फिर हिमाचल प्रदेश। इसमें ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कॉस्ट ऑफ ए लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा था, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग महंगा शहर की बात करते हैं तो देखिए महंगा शहर के लिए आप आ जाइए यहाँ। तो देखिए आपका नंबर 1 पे आपका आता है हांगकांग। नंबर 1 पे कौन सा है आपका हांगकांग है, दैट से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नंबर 2 पे आपका सिंगापुर है, नंबर 3 पे ज्यूरिख है, नंबर 4 पे आपका जेवेना है और नंबर 5 पे आपका मार्सेल है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि संविधान के अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। तो जी हाँ, ऐसा कहा गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो वह आपका अनुच्छेद 20(2) में ऐसा कहा गया है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा सबसे बड़ी खंडपीठ कितने न्यायाधीशों की बनी है, बताइए। तो जी हाँ, ये टोटल आपके जो है ना वो आपके 13 न्यायाधीशों की बनी हुई है। कितने न्यायाधीशों की, 13 न्यायाधीशों की बनी हुई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न का सही वरीयता क्रम बताएं। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें सही वरीयता क्रम की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे फर्स्ट ही ऑप्शन आप देखिए इसमें दिया हुआ है कि राज्य के राज्यपाल अपने राज्य में भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश और आपका भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ये आपका सही वरीयता जो है वो क्रम में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दल बनने के लिए कम से कम 4 राज्यों के पिछले चुनाव का वैध मतों का न्यूनतम कितना प्रतिशत मत प्राप्त होना आवश्यक है। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें याद रखिए कि इसमें टोटल आपका 6% मत प्राप्त करना आवश्यक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बताइए। तो जी हाँ, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये आपका साउथ बटन द्वीप अंडमान निकोबार में है। ठीक है, याद रखिएगा ना। तो देखिए इस तरह से बेसिकली हम लोग सामान्य अध्ययन के अंदर प्रैक्टिस सेट पेपर 3 से सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। साथ ही साथ सारा वीडियो का लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपका इसका जितना भी मैं PDF बना रही हूँ सारा PDF का लिंक जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे जाइए और सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से डाउनलोड कीजिए। अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हर सेट के नीचे जो है वो आपका वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप सारे क्वेश्चन को भी अगर आप चाहिएगा या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट को भी चाहिएगा तो वहाँ से अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। एग्जाम में मात्र 10 दिन बचे हुए तो प्लीज़ 10 दिन आप पूरी तरह से सीरियस होकर सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।